सभी प्यारे विद्यार्थी एक बात नोट कर लेना, आप सभी प्यारे विद्यार्थी एक तो साथ की साथ स्टडी करना। ऐसे नहीं है कि 10 क्लासें बन गई हो फिर आप इस क्लास को देखना स्टार्ट करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका सेकंड पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो आपको ये करना है कि जो विद्यार्थी थोड़ा सा लेट हो गए हैं उनको डेली थर्ड पेपर की क्लासें तो देखनी है। फिजिक्स में भी आपका एक पेपर कंप्लीट हो गया, फिजिक्स में भी दूसरा पेपर चल रहा है, केमिस्ट्री में भी जल्दी आपका एक पेपर कंप्लीट होने वाला है। तो जो पेपर आपके कंप्लीट हो गए उनके डेली 1-2 क्लासेज आप 1-2 वीडियो देखते रहो आप। और जो ये न्यू पेपर स्टार्ट हुए आपके फिजिक्स मैथ में, इनको साथ की साथ ही आप पढ़ो आप, क्योंकि तभी आपका सिलेबस अच्छे तरीके से कवर होगा। आप जैसे मैं आज आपकी क्लास पढ़ाऊं तो इसको आज ही पढ़ो और आज इसके नोट्स बनाओ आप। वैसे आपको आराम से पढ़ाया जाएगा, एक एक बात आपको बोर्ड पे समझाई जाएगी, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखना आपको, हाँ दिमाग को खोल के रखना है, इसका अर्थ समझ गए होंगे आप भी। जब आप स्टडी करो उस टाइम आपका ध्यान पूरा क्लास पे रहना चाहिए कि सर ने अब क्या बात बताई है हमें। तो एक एक बात को आपको ध्यान से समझना है। अब मैं जो स्टार्ट करूंगा आपका पेपर नंबर 3 स्टार्ट करूंगा। आपका बीएससी पार्ट सेकंड में सेकंड पेपर कंप्लीट हो चुका है, आज थर्ड पेपर स्टार्ट करेंगे। पेपर 3 में आपके 2 बुक हैं। जो पेपर 3 है इसमें 2 बुक हैं। एक तो बुक कौन सी है आपकी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो आज हम स्टार्ट करेंगे। और एक बुक कौन सी है आपकी, वेक्टर कैलकुलस, संख्यात्मक विश्लेषण और सदिश कलन। ये बुक आपके 32 नंबर की है और ये बुक आपके 8 नंबर की है। टोटल नंबर कितने हो गए, 40 नंबर हो गए। एक चीज आप नोट कर लेना, कई विद्यार्थियों को अभी गलतफहमी है कि एग्जाम नहीं होगी। एग्जाम 101% होगी आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है, किसी भी विद्यार्थी को आप प्रमोट नहीं कर सकते। आप विद्यार्थी का समझ गए, किसी भी क्लास को प्रमोट नहीं किया जा सकता, सभी की एग्जामें होंगी। एग्जाम आपकी ये हो सकती है कि फरवरी मार्च की जगह, अभी तो कोई फिक्स नहीं है, आप तो फरवरी मार्च मान के ही चलो। आप हम संभावना हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि 1-2 महीने आगे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाए, अप्रैल मई में आपकी एग्जाम हो जाए। तो भी कितना टाइम बचा आप ये बताओ, बहुत कम टाइम आपके पास से। क्योंकि अभी भी आप स्टडी देखोगे, कल से स्टार्ट कर देंगे, परसों से, क्योंकि 10-5 दिन और चले गई, महीना भर और चला गया तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला आपको। क्यों? क्योंकि दिमाग टेंशन में आ जाएगा कि अब क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। अभी आपके पास बढ़िया मौका है, अभी भी आप इस पेपर को साथ के साथ पढ़ो, थर्ड पेपर को, और पीछे वाले पेपर की डेली 1-2 क्लासें आप देखते रहो, तो आप आसानी से कंप्लीट सिलेबस को, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, आसानी से आप कवर कर सकते हो। और सिलेबस कम होने वाली अभी कोई संभावना नहीं है। क्या पता वो थोड़ा सा टाइम, एग्जाम का टाइम आगे बढ़ा दे तो सिलेबस वो का वही रख लें, या कोई 1-2 टॉपिक कम कर दें। आगे आप एग्जाम भी दोगे एंट्रेंस वगैरह की, तो वहां तो पता आपको पूरा सिलेबस आएगा। टीचर्स वगैरह की एग्जाम दोगे, वहां भी पूरा सिलेबस आएगा। और बीएससी की भी बात करें तो अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि आपका सिलेबस कम होगा। तो आप तो अभी कंप्लीट सिलेबस पढ़ो। कम होगा तो क्या दिक्कत है, अपना कौन सा नुकसान हो रहा है। थोड़ा बहुत मान लीजिए 1 मिनट कम होगी, इससे ज्यादा कुछ कम होने वाला नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 यूनिट तो कवर करें ना अपन। तो एक एक चीज आप आज से एक शपथ लेनी है आपको कि मैं सर डेली जो क्लास अपलोड करेंगे उस क्लास को मैं डेली, जैसे ही सर क्लास अपलोड करते हैं सुबह सुबह, हम उस क्लास की स्टडी उसी टाइम कर लेंगे। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो। हाँ, आप ये मत सोचना कि सर आज इतना लंबा भाषण क्यों दे रहे हैं। बेटे भाषण नहीं है, टाइम समय निकल जाएगा, बाद में बहुत पछताओगे ये क्या हुआ। ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने टॉपर बच्चे हो। देखो वहां तो आप जो पढ़ोगे वही काम आने वाला है एग्जाम में। तो चाहे आपके 12th में
कितनी परसेंटेज हो, वो कोई परसेंटेज आपकी काम नहीं आने वाली है। जो एग्जाम में बैठोगे तो वहां बीएससी पार्ट सेकंड में आपको क्या क्या आता है वो स्टडी आपके वहां एग्जाम में काम आएगी। तो लापरवाही आपको नहीं करनी है, साथ की साथ आपको पढ़ाई करनी है। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं पेपर थर्ड में आपके दो बुक हैं, संख्यात्मक विश्लेषण न्यूमेरिकल एनालिसिस और वेक्टर कैलकुलस सदिश कलन। सबसे पहले मैं सभी प्यारे विद्यार्थियों को बता दूं कि ये 32 नंबर की बुक है और ये 8 नंबर की बुक है। कहने का इस बुक से कितनी यूनिट आएंगी आपकी 4 और इस बुक से यूनिट आएगी आपकी 1। आज मैं सबसे पहले आपको कौन सी बुक पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये बुक कंप्लीट होगी, इसके बाद कौन सी बुक लेंगे हम, वेक्टर कैलकुलस। तो सबसे पहले आज यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखो यूनिट नंबर फर्स्ट में आपके 3 चैप्टर हैं, चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले आप चैप्टर निकालिए फर्स्ट। देखो चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है, परिमित अंतर कलन। द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, परिमित अंतर कलन। तो परिमित अंतर कलन के बारे में हम समझते हैं, कहने का अर्थ इसमें अंतर वगैरह पढ़ेंगे हम। जैसे कोई भी दो फलन है उसका हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में अपन मेन पढ़ेंगे डेल्टा और नेबुला के बारे में। डेल्टा किसको बोला जाता है, अग्रांतर संकारक को। सबसे पहले आपको मैं मुद्दे की बात पर आ जाता हूं। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं अग्रांतर संकारक के बारे में। फॉरवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो अग्रांतर संकारक क्या होता है, हम मान के चल रहे हैं कि माना x के क्रमागत मान, हमने x के क्रमागत मान क्या ले लिए, a प्लस एच, a प्लस 2h डॉट डॉट a प्लस NH है, तथा इन x के मानों पर fx के क्रमागत मान क्रमशः fa प्लस h, fa प्लस 2h डॉट डॉट fa प्लस NH है। तब x बराबर a पर फलन fx का फर्तम अग्रांतर संकारक की डेल्टा एफ होता है। जहां डेल्टा एफ बराबर क्या होता है, अच्छे तरीके से आप सभी प्यारे विद्यार्थी समझ लेना, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, जहां एच एक्स के मानों के अंतरालों का अंतर है। देखो मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे, समझो। हम अग्रांतर संकारक के बारे में पढ़ रहे हैं। अग्रांतर संकारक क्या होता है, तो हम क्या लेके चल रहे हैं, x के कोई क्रमागत मान लेके चल रहे हैं, a प्लस एच, a प्लस 2h डॉट डॉट a प्लस NH, और इन पर
इन x के मानों पर fx के मान, कहने का अर्थ x बराबर a पर fx का मान क्या है, f है। x बराबर a प्लस h पर fx का मान क्या है, f a प्लस h, और x बराबर a प्लस 2h पर fx का मान क्या है, f a प्लस 2h, और x बराबर a प्लस nh पर fx का मान क्या है, f a प्लस nh है। तब x बराबर a पर फलन fx का प्रथम अग्रांतर संकारक, देखो जो प्रथम अग्रांतर संकारक होता है इसमें डेल्टा की पावर क्या होती है, 1 होती है। द्वितीय अग्रांतर संकारक भी लिखेंगे, वहां डेल्टा की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी आपके पास। तो x बराबर a पर फलन fx का प्रथम अग्रांतर संकारक क्या होता है, डेल्टा fa होता है। और डेल्टा fa का मान क्या होता है, देखो अग्रांतर संकारक नाम से ही लग रहा है, जैसे fa मान है fa प्लस h के बाद क्या आएगा, fa प्लस 2h। तो जो डेल्टा fa का मान होता है अग्रांतर संकारक, तो पहले आपको कहां जाना है, आगे की ओर जाना है, fa से आगे जाना है। fa से आगे यहां क्या है, fa प्लस h, क्या है, fa प्लस h, और उसमें से क्या घटाना है, fa घटाना है। ये क्या होता है, x बराबर a पर फलन fx का प्रथम अग्रांतर संकारक, जिसको हम डेल्टा fa कहते हैं। तो डेल्टा fa का मान आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार मैं आपसे एक बात और पूछूं, आप मेरे को आंसर देना कि x बराबर a पर, तो हमने पढ़ लिया x बराबर a प्लस h पर, लिख देना। इसी प्रकार x बराबर a प्लस h पर फलन fx का प्रथम अग्रांतर संकारक क्या होगा, प्रथम अग्रांतर संकारक की, देखो x बराबर a प्लस h पर फलन fx का प्रथम अग्रांतर संकारक क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर fa प्लस h होता है। जैसे x बराबर प्रथम की बात कर रहे हैं तो डेल्टा fa प्लस h, x बराबर a पर प्रथम अग्रांतर संकारक क्या होता है, fx का डेल्टा fa। तो नॉर्मल सी बात आप समझ गई कि x बराबर a प्लस h पर फलन fx का प्रथम अग्रांतर संकारक क्या होगा, डेल्टा fa प्लस h होता है। और जहां डेल्टा fa प्लस h का मान कैसे निकालोगे, देखो आप fa का प्रथम अग्रांतर संकारक कैसे निकाल रहे थे, आप पहले आगे की ओर जा रहे थे। आप कहां जा रहे थे, fa प्लस h पर, और उसमें से आप क्या घटा रहे थे, बताओ, fa। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, यहां भी आगे की ओर जाओगे तो fa प्लस h से आगे क्या है, fa प्लस 2h है। अब हम क्या करेंगे, fa प्लस 2h में से क्या घटाएंगे, एक आगे जाना है इससे, जैसे आप fa से एक आगे जा रही थी fa प्लस h, और fa प्लस h में से आपने क्या घटाया, fa। तो वैसे एक आगे जाएंगे तो fa प्लस 2h, और उसमें से क्या घटाना है, fa प्लस h, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आपको कोई ये पूछ ले, एक आगे की ओर जाना आपको, बस एक कदम में आगे बढ़ाना है। जैसे आपको ये पूछे कि डेल्टा fa प्लस 2h का मान बताओ आप, तो एक कदम आगे की ओर चलना आपको, fa प्लस 3h, और उसमें से क्या घटाना है, जो दे रखा है वो, या fa प्लस 2h है। इसी प्रकार आपसे पूछे, कोई ये पूछे कि डेल्टा fa प्लस n-1h की वैल्यू बताओ, तो आप एक कदम आगे की ओर जाना। इससे एक कदम आगे क्या होगा, n-1 से आगे nh होगा, तो fa प्लस nh में से आप क्या घटाओगे, fa प्लस n-1h, जो दे रखा है वो घटाएंगे। तो बात समझ में आ गई। कहने का अर्थ व्यापक रूप की बात करूं मैं तो अग्रांतर संकारक में आगे की ओर चलते हम। व्यापक रूप में क्या हुआ, व्यापक रूप में ये हुआ जैसे आपको fx का क्या निकालना है, प्रथम अग्रांतर संकारक निकालना है। तो क्या होगा, पहले आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, एक, जैसे a प्लस h में आपने क्या जोड़ा, h जोड़ा, तभी तो a प्लस 2h हुआ। तो fx में h जोड़ोगे तो क्या आएगा, fx प्लस h, और फिर उसमें से क्या घटाना आपको, fx, क्या घटाना है, fx। बात समझ गए।
तो जिसका भी आप फर्तम अग्रांतर संकारक निकालो, पहले उसमें h जोड़ो और फिर उस फलन को आप ऐसे की ऐसे ही लिख दो। ये व्यापक रूप हो गया डेल्टा fx का। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, अग्रांतर संकारक में क्या होता है, पहले आगे की ओर चलते हैं। पहले फलन का जो x वगैरह जो भी आपके पास चर होता है उसमें h जोड़ते हैं, फिर फलन को ऐसे कैसे लिखते हैं। ओके, अब जैसे आप इसमें x बराबर a रखोगे तो पहले वाला फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे x बराबर क्या रखोगे, a प्लस एच, जैसे आपको डेल्टा एफ ए प्लस एच का मान चाहिए, तो आप दोनों पक्षों में x की जगह क्या रख देना, a प्लस एच। तो a प्लस एच ये कितना हो जाएगा, a प्लस 2h हो जाएगा आपके पास। अरे ये a प्लस एच ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अरे ये वाला फॉर्मूला चाहिए तो आप दोनों पक्षों में x की जगह क्या रखना, a प्लस n माइनस 1h। तो ये हमने फर्तम अग्रांतर संकारक की बात कर ली। अब हम क्या करेंगे, द्वितीय अग्रांतर संकारक की बात करेंगे। द्वितीय अग्रांतर संकारक में क्या होता है, डेल्टा की पावर कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। समझो उसके बारे में। देखो बाप, इसी प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, फलन fx का या x बराबर a पर कैसे लिख दीजिए आप, x बराबर a पर फलन fx का। फलन fx का द्वितीय अग्रांतर डेल्टा स्क्वायर f होता है। देखो जैसे x बराबर a पर फलन fx का प्रथम अग्रांतर क्या होता है, डेल्टा f होता है, तो x बराबर a पर फलन fx का द्वितीय अग्रांतर क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर f होता है। और जहां डेल्टा स्क्वायर f की वैल्यू क्या होती है आप मेरे को बताओ, जहां डेल्टा स्क्वायर f क्या होता है, 2 है तो यहां पावर क्या हो जाएगी, 1, और fa प्लस एच माइनस डेल्टा fa। देखो पावर 2 है तो यहां पावर क्या हो जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी। और वही है, पहले क्या जोड़ना आपको, h, पहले क्या जोड़ना आपको, डेल्टा स्क्वायर fa। तो वही है, जब डेल्टा की पावर 2 हो तो यहां डेल्टा लिख देना। और वही अग्रांतर संकारक है तो पहले h जोड़ना a में और फिर फलन को ऐसे कैसे लिख देना। इसी प्रकार मैं आपसे ये पूछूं कि डेल्टा स्क्वायर fa प्लस एच का मान क्या होगा, तो आप मेरे को आंसर दोगे डेल्टा स्क्वायर है तो यहां क्या आएगा, डेल्टा। और वही पहले h जोड़ना, तो h जोड़ोगे तो कितना होगा, अग्रांतर संकारक में पहले आगे की ओर चलते हैं, तो h जोड़ेंगे तो 2h, और माइनस यहां क्या आएगा, जो फलन दे रखा है वो ऐसे कैसे। तो व्यापक रूप की बात करूं मैं, ऐसे डेल्टा क्यूब डेल्टा स्क्वायर fa प्लस 2h का मान निकाल लोगे। डेल्टा स्क्वायर है तो यहां डेल्टा डेल्टा, और fa प्लस 2h है तो पहले h जोड़ेंगे तो fa प्लस 3h, और फिर fa प्लस 2h को ऐसे कैसे ही आप लिख दोगे आप। व्यापक रूप की बात करूं मैं, तो व्यापक रूप में क्या होगा वो सुनो आप ध्यान से। व्यापक रूप क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर fx बराबर क्या होगा, डेल्टा fx प्लस एच माइनस डेल्टा fx। व्यापक रूप में क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर fx की वैल्यू की बात करूं मैं, जहां h तो क्या है, जो x के मानों में अंतर होता है ना, जैसे a प्लस एच, a प्लस 2h, इनमें कितना अंतर है, h का। तो h क्या होता है, जो अंतराल होता है उसका अंतर होता है। इसी प्रकार मैं बात करूं, जैसे कोई आपको ये पूछ लिया, आप मेरे को बताओ, डायरेक्ट ही मैं समझा देता हूं मुद्दे की बात। जैसे आपको कोई पूछे कि डेल्टा क्यूब fx का मान क्या होगा, और h क्या है, अंतराल की लंबाई है, तो डेल्टा क्यूब हो तो आप सीधी सी बात है कि डेल्टा क्यूब निकालना है तो इसको दोनों पक्षों को डेल्टा से गुणा कर देना। कहने का डेल्टा क्यूब है तो यहां 1 कम आएगा। अग्रांतर संकारक है, डेल्टा अग्रांतर संकारक को रिप्रेजेंट करता है, तो पहले आप x में क्या जोड़ना, आगे की ओर चलना h। डेल्टा क्यूब है तो यहां क्या लिखना, डेल्टा स्क्वायर, और fx को ऐसे की ऐसे। डेल्टा क्यूब है तो क्या लिखोगे, डेल्टा स्क्वायर। अग्रांतर संकारक की बात है तो पहले x में क्या जोड़ोगे, h।
ओके, फिर फलन को ऐसे कैसे। मैं आपसे पूछ लूँ ऐसे ही कि डेल्टा की पावर n एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप मेरे को क्या बताओगे। जब पावर n है तो यहाँ क्या आएगा, डेल्टा की पावर n-1 और वही x में क्या जोड़ना h, और डेल्टा की पावर n है तो डेल्टा की पावर n-1 और फिर फलन को ऐसे कैसे। जैसे आपने ये कैसे निकाला, जो डेल्टा एफ एक्स था ना, डेल्टा एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, उसको डेल्टा से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों को ये वाला पद आ जाएगा। इसके दोनों पक्षों को डेल्टा से गुणा करोगे ये आ जाएगा। तो ऐसे आगे से आगे गुणा करते जाते हैं। तो कुल मिला के आप समझ गए कि डेल्टा की पावर n एफ एक्स की बात हो रही है। तो डेल्टा की पावर n एफ एक्स का मान क्या होता है, डेल्टा की पावर n है तो इधर डेल्टा की पावर n-1 आएगी। अग्रांतर संकारक निकाल रहे हैं तो फलन एफ एक्स के एक्स में आपको क्या करना है, पहले h ऐड करना है, फिर फलन एफ एक्स को ऐसे कैसे ही लिखना है। ओके, तो ये अग्रांतर संकारक के बारे में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। कोई आपको पूछे कि अग्रांतर संकारक कैसे, तो पहले आप क्या जोड़ना उसमें, एफ एक्स का अग्रांतर संकारक आप डेल्टा निकाल रहे हो, डेल्टा एफ एक्स, तो पहले एफ एक्स के एक्स में h ऐड करना और फिर फलन को ऐसे कैसे, पहले आगे की ओर जाना है, फिर जो फलन दे रखा है उसको घटाना है। देखो अब हम छोटी सी बात और कर लेते हैं, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अग्रांतर सारणी के बारे में। तो अग्रांतर सारणी, देखो ये चीजें अभी इतना काम नहीं आएंगी, लेकिन जैसे आप चैप्टर सेकंड वगैरह में पहुंच जाओगे आप, ये बातें आपकी बहुत काम आने वाली हैं, अग्रांतर सारणी वाली बातें। तो अग्रांतर सारणी कैसे बनाते हैं वो सुनो आप। जैसे ये आपके पास x है, x के मान मैंने क्या मान लिए, a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h और a प्लस दिखाई दे रहा होगा यहाँ a प्लस 4h, और x बराबर a पर एफ एक्स का मान क्या है, एफ ए है। x बराबर a प्लस h पर फलन का मान क्या है, एफ ए प्लस h, a प्लस 2h पर एफ ए प्लस 2h, यहाँ पर क्या आएगा एफ ए प्लस 3h, और यहाँ पर क्या आएगा एफ ए प्लस 4h। अब फर्तम अंतर की बात करें, अब हम बात करेंगे डेल्टा एफ एक्स की। तो आप बताइए ये डेल्टा एफ एक्स वाला कॉलम कैसे बनेगा, तो आप सीधी सी बात है, डेल्टा एफ एक्स क्या होगा, डेल्टा एफ एक्स वाला कॉलम कैसे बनेगा, आपको एफ ए प्लस एच में से क्या घटाना है, ये तो घटाते हो आगे वाले में से, आप वही फलन घटाते हो आप। तो ये डेल्टा एफ एक्स वाला कॉलम कैसे बनेगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच में क्या घटाना, अग्रांतर सारणी कैसे बनाते हैं, इसमें से ये घटाना, क्योंकि डेल्टा है तो प्रथम अग्रांतर संकारक आपको माइनस वगैरह लेना पड़ेगा। तो एफ ए प्लस एच में से एफ ए घटाना, और आप जानते हो इसको क्या बोला जाता है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए को डेल्टा एफ ए। यहां क्या आएगा, तो इसमें से ये घटाना, तो एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच, और इसकी वैल्यू क्या आएगी हमें पता है, डेल्टा एफ ए प्लस एच। ये तो पढ़ाया था डेल्टा एफ ए प्लस 2h का मान, पहले h जोड़ोगे एफ ए प्लस 2h होगा, और फिर एफ ए प्लस एच को ऐसे कैसे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो एफ ए प्लस 3h में से आप क्या घटाना, एफ ए प्लस 2h, इसमें से ये घटाना, और इसकी वैल्यू क्या होगी आपको पता है, डेल्टा एफ ए प्लस 2h। ये तो होता है डेल्टा एफ ए प्लस 2h का मान, कि इसमें h जोड़ोगे तो एफ ए प्लस 3h, और फिर एफ ए प्लस 2h को आप ऐसे कैसे ही लिख दोगे। अग्रांतर सारणी कैसे बनाते हैं याद रखना, इसमें से क्या घटाओगे, ये एफ ए प्लस 4h में से आप घटाओगे माइनस का एफ ए प्लस 3h, इसमें से ये घटाना, क्या आएगा आपके पास, डेल्टा एफ ए प्लस 3h। ओके, इसी प्रकार मैं आपसे आगे पूछूं, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स वाला कॉलम, तो ये क्या होगा आप बताइए, ये कॉलम कैसे बनाओगे। अब इसमें से ये घटाओगे आप, तो डेल्टा एफ ए प्लस एच में से क्या घटाओगे आप, डेल्टा एफ ए, इसमें से ये घटाओगे आप। और इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको समझाई थी, क्या होती है, डेल्टा स्क्वायर एफ ए होती है। डेल्टा स्क्वायर एफ ए की वैल्यू मैंने ऐसे ही तो बताई थी आपको, कि डेल्टा स्क्वायर है तो डेल्टा पहले ए में एच ऐड करो, फिर एफ ए को ऐसे कैसे, यहां पर क्या आएगा, तो इसमें से ये घटाना है,
डेल्टा एफ ए प्लस 2h में से क्या घटाना आपको, डेल्टा एफ ए प्लस h घटाना है, ये तो घटाना है, इसमें से आपको ये घटाना है। और ये किसकी वैल्यू होती है, डेल्टा है तो डेल्टा स्क्वायर और यहां पर आएगा एफ ए प्लस h। यहां पर क्या आएगा, तो आपको क्या घटाना पड़ेगा, डेल्टा एफ ए प्लस 3h माइनस डेल्टा एफ ए प्लस 2h। इसमें से आप ये घटाओगे और इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस 2h। तो अग्रांतर सारणी देखो, ये नॉर्मल देखो आप, डेल्टा एफ एक्स वाले कॉलम में देखो सभी पद किसके आ रहे हैं, डेल्टा के आ रहे हैं। डेल्टा स्क्वायर वाले कॉलम में सभी पद किसके आएंगे, डेल्टा स्क्वायर के। अभी आगे और बन रही है सारणी, क्यों, क्योंकि अभी देखो पद आ रहे हैं जिनको आप माइनस कर सकते हो। तो अब क्या बनेगा, इससे आगे तीसरा अंतर बनेगा, तृतीय अग्रांतर संकारक बनेगा और उसको लिखते हैं हम डेल्टा क्यूब एफ एक्स से। और इसका मान कैसे निकालोगे आप, ये वाला कॉलम कैसे बनाओगे आप, इस वाले कॉलम के लिए पहले इस वाले पद में से ये पद घटाना पड़ेगा आपको, डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एच में से डेल्टा स्क्वायर क्या घटाना है, एफ ए। और इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है, डेल्टा क्यूब एफ ए। क्योंकि डेल्टा क्यूब है तो आपको पता है, अभी मैंने सिखाया था, डेल्टा स्क्वायर आएगा, पहले ए में एच ऐड करोगे फिर एफ ए को ऐसे कैसे। यहां पर क्या आएगा, तो इस वाले पद में से आपको ये पद घटाना है। तो डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस 2h में से क्या घटाना आपको, डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस h। और इसमें से घटाओगे, अब डेल्टा स्क्वायर है तो आपको पता है डेल्टा क्यूब आएगा और यहां पर क्या आएगा, एफ ए प्लस एच, क्योंकि इसका मान निकालोगे तो ये पद आएगा। आगे भी देखो एक कॉलम और बनेगा चतुर्थ अग्रांतर संकारक वाला, और वो कॉलम क्या होगा, डेल्टा की पावर 4 एफ एक्स, डेल्टा की पावर 4 एफ एक्स। ये कैसे बनाओगे आप डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस एच में से क्या घटाओगे, इस वाले में से ये घटाओगे, माइनस का डेल्टा क्यूब एफ ए घटाओगे और इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा क्यूब है तो क्या आएगा, डेल्टा की पावर 4 और यहां से क्या आएगा, एफ ए। यहां से क्या आएगा, दिखाई दे रहा होगा सभी प्यारे विद्यार्थियों को। इसमें से मैंने ये घटाया है, डेल्टा क्यूब है तो आपको पता है डेल्टा की पावर 4 होगा और वही एफ ही आएगा, क्योंकि पहले एच जोड़ोगे फिर फलन को ऐसे कैसे, तो इसकी वैल्यू ऊपर वाला पद ही आएगा। तो डेल्टा की पावर 4 एफ एक्स में ए की पद आ रहा है, डेल्टा की पावर 4 एफ ए। तो अब आप क्या सीखे, देखो अग्रांतर सारणी से हम सीखे कि ऊपर ए था, यहां भी क्या था, एफ ए, तो सब जगह एफ ए आ रहा है। देखो ऊपर वाला फर्स्ट पद देखो, प्रत्येक कॉलम में सब जगह एफ ए है, लेकिन नीचे से क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। जैसे ए प्लस 4h है, फिर ए प्लस 3h पे आ गए, फिर किस पे आ गए, ए प्लस 2h पर, फिर किस पर आ गए, ए प्लस h पर, और फिर किस पर आ गए हम, ए पर। तो नीचे से पद क्या होते जाते हैं, कम। पहले ए प्लस 4h तक पद थे, फिर ए प्लस 3h तक हुए, फिर ए प्लस 2h तक, फिर ए प्लस h तक, और लास्ट में कहां तक आ गए, ए तक। आगे वाला कॉलम नहीं बनेगा, क्योंकि आपको अग्रांतर संकारक का कॉलम बनाना है तो दो पद चाहिए। एक ही पद है, डेल्टा की पावर 5 एफ एक्स, तो क्या बनाओगे आप, नहीं बना सकते। तो सुनो मेरी बात, तो ये होती है अग्रांतर सारणी। अग्रांतर सारणी में याद रखना नीचे से पद क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, ऊपर वाला पद सेम चलता है। ये चीजें आपके आगे काम आएंगी। अभी तो आप देख रहे हैं तो क्या करें सर, नीचे से पद कम हो रहे हैं तो क्या करें। अभी जैसे आप आगे पढ़ोगे चीजें आपके समझ में आएंगी, क्योंकि आपसे वैल्यू वगैरह पूछेगा, तब ऊपर से वैल्यू पूछेगा तो आपको अग्रांतर वाला फॉर्मूला लगाना है, नीचे से वैल्यू पूछेगा तो आपको पश्चांतर वाला फॉर्मूला लगाना है, वो आएंगे फॉर्मूले। तो अग्रांतर सारणी बनाना सीख गए आप कि ये घटाते एफ एक्स आता है, फिर अग्रांतर सारणी बना रहे हो तो डेल्टा एफ एक्स, फिर डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, फिर डेल्टा क्यूब एफ एक्स, फिर डेल्टा की पावर 4 एफ एक्स। और अग्रांतर सारणी कैसे बनाते हैं, घटाते जाते हैं और लिखते जाते हैं। इसमें ये घटा दिया, लिख दिया, फिर आगे से आगे घटाते जाते हैं, नीचे वाले पद में से ऊपर वाला पद घटाते हैं और आगे से आगे सारणी बना लेते हैं हम। ओके, तो ये अग्रांतर सारणी होती है। छोटी सी बात है,
समझ जाना, डेल्टा एफ एक्स होता है, फिर डेल्टा एफ एक्स वाला कॉलम होता है, फिर डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स वाला कॉलम होता है। अब देखिए आप आगे, देखो हमने अग्रांतर सारणी बना ली, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। इसके बाद अपने पास अग्रांतर सारणी बनाने की विधि, वो विधि ये मैंने समझाई है, वही विधि है। अब देखो आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की चर्चा कर लेते हैं हम। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, यदि y बराबर क्या है। देखो एक चीज आपको मैं बता दूं, थोड़ी हल्की सी बात, जैसे डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होती है, जहां एच क्या होती है, अंतराल की लंबाई। यदि एच का मान लीजिए 2 हो, एच का मान 2 कब होगा, जैसे एक्स का मान ऐसे दे रखा हो कि 0 2 4 6, तो आप समझ जाना अरे एच क्या था, इन मानों के बीच का अंतर ही तो था आप में, कि जैसे a प्लस एच में से 1 घटा रहे थे तो क्या आ रहा था, h आ रहा था, तो 2 में 0 घटाएंगे 2। अब h का मान कितना है, 2 है, तो h की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर यदि इस सारणी की बात करें तो यहाँ डेल्टा एफ एक्स का मान, यदि x के मान ऐसे हैं 0 2 4 6 8, तो h का मान 2 होगा, तो फिर डेल्टा एफ एक्स का मान क्या होगा, एफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ एक्स। ये तो आपके समझ में आ गया, क्योंकि h की जगह h का मान 2 हो गया, तो h की जगह आप फॉर्मूले में 2 रख दोगे आप। एक ये चीज आप जानते होंगे, जैसे fx होता है तो fx को क्या बोला जाता है, या y बोल दो या fx। देखो y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं yx, क्योंकि fx बराबर y माना है हमने, तो fx किसका फलन है, y का, सॉरी fx किसका फलन है, x का, और y भी x का फलन होता है, तो y को ऐसे भी लिख सकते हैं yx। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यदि fx की जगह मैं yx लूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा yx प्लस h माइनस yx। अब किसी का भी मान निकाल लो, तो मैं ये बता रहा हूं कि fx को हम y भी बोलते हैं, और y लिख दो या yx, एक ही बात होती है। और डेल्टा yx का मान क्या होता है, yx प्लस h माइनस yx। ओके आगे देखो, थोड़ी सी एग्जाम्पल फर्स्ट में इनकी आवश्यकता पड़ेगी, छोटी मोटी बातों की, तब मैंने समझा दिया आपको। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में एक तो क्या दे रखा है बताइए आप, दिया है y की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 7, और x बराबर -1 0 1 2 3 4 5 के लिए y के मान की गणना कीजिए और अग्रांतर सारणी बनाइए, और सारणी को बढ़ाते हुए x बराबर 6 पर y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले x बराबर कहां से स्टार्ट करा है, दिया है y बराबर, ये लिख देना x, क्योंकि x बराबर -1 0 1 2 3 4 5 पर y के मान गणना कीजिए। तो समझ गए आप कि x का मान यहां रखना है, y का मान निकालना है, पर y के मान क्रम से क्या है, देखो x की वैल्यू जब यहां -1 रखोगे आप तो क्या आएगा आपके पास, -1 रखोगे, -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा, -1 रखोगे तो -5 आएगा, और -7 तो -13 होगा, -13 आ गया। जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा, -7 आएगा। जब x की वैल्यू आप क्या रखोगे, यहां 1 रखोगे तो कितना आएगा, -1। ऐसे ही x की वैल्यू 2 रखोगे तो y का मान ऐसे आप ज्ञात कर सकते हो, मैं लिख देता हूं, 2 रखने पर क्या आएगा 11, 3 रखने पर क्या आएगा 35, 4 रखने पर 77 आएगा, और ये कितना आएगा 143 है, यही है। अब सुनो मेरी बात, और क्या करना है, अब हमें अग्रांतर सारणी को बढ़ाते हुए हमें अग्रांतर सारणी की सहायता से x बराबर 6 पर किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, x बराबर 6 पर y की वैल्यू ज्ञात करनी है। ओके समझ गए आप, अग्रांतर सारणी की सहायता से, अग्रांतर सारणी को बढ़ाते हुए तो आप समझ गए होंगे अग्रांतर सारणी। वैसे हमें पता है
अरे आंसर का तो हमें पहले ही पता रहेगा, x बराबर 6 रख दो, y की वैल्यू फाइंड कर लो, y का मान आ गया। लेकिन हमें डायरेक्ट x बराबर 6 पर y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमें अग्रांतर सारणी की सहायता से y का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, सभी प्यारे विद्यार्थी अग्रांतर सारणी बनाओगे। तो ये x आ गया आपके पास, -1 0 1 2 3 4, थोड़ा सा गैप दे दीजिए वरना आगे जाके क्या आने वाली हैं, दिक्कतें आने वाली हैं आपको। -1 0 1 2 3 4 5 और 6 दिखाई दे रहा है यहां तक। अब देखिए मैंने y को क्या मान लिया, fx मान लिया, y को मैंने क्या मान लिया, fx, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जैसे x बराबर 6 पर y का मान निकालना था, y को fx मान लिया तो आपको f6 का मान निकालना है। कुल मिला के बात ये है, x बराबर 6 पर fx का मान क्या होगा, f6। कुल मिला के आपको क्या निकालना है, f6 की वैल्यू। तो x बराबर -1 पर y की वैल्यू क्या थी, -13, 0 पर वैल्यू क्या थी, -7 थी, यहां पर क्या था आपके पास, -1 था, 11 35 77 और 143, और ये क्या था, f6। आप ऐसे कैसे लिख दो, क्योंकि x बराबर 6 पर मत लिख देना वरना फिर आप, ये दिखाई दे रहा है क्या आपको, f6। ओके, तो x बराबर 6 पर वैल्यू कहीं रख दो आप। फिर आपने अग्रांतर सारणी की सहायता से कहां वैल्यू ज्ञात किया, आप बताओ। अग्रांतर सारणी की सहायता से हमें f6 का मान निकालना है। अब अग्रांतर सारणी में आपको पता है fx, y को fx मान लिया आपने, तो fx के बाद क्या आता है, डेल्टा fx। और डेल्टा fx कैसे बनाते हो आप, घटाकर बनाते हो। -7 में -13 घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा आपके पास। -1 में -7 घटाएंगे प्लस का 6 आएगा। 11 में -1 घटाएंगे तो 12 आएगा। 35 में 11 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, 24। यही होगा। 35 में 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, और स्वतंत्र में से क्या घटाएंगे अपन, 35 घटाएंगे तो 2 आ गया। और ये कितना आएगा, 42। अरे यहां घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, 3 में 7 नहीं जा रहा तो 13 में 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। और 13 में 7 घटाएंगे तो 6 आएगा आपके पास, ये आएगा। और यहां क्या आएगा, तो यहां आएगा f6 माइनस f143 आएगा, यही होगा। आगे देखिए, अब आगे आप सारणी बनाओगे। अग्रांतर सारणी जानते हो, डेल्टा स्क्वायर fx आएगा। अग्रांतर सारणी भी सिखाया था, 6 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा, 0। 12 में 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 24 में 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। और 42 में 24 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, 18 आएगा। 24 8 32 और 10 42, 18 आएगा। और यहां कितना आएगा आपके पास, या 24 आएगा आपके पास। 66 में 42 घटाओगे तो इसमें से ये घटाओगे तो कितना आएगा आप बताइए, f6। और देखो ये घटाएंगे इसमें से ये घटा, ऐसे बनाते हो आप अग्रांतर सारणी। घटाएंगे तो ये दोनों माइनस के होंगे, ऐड होंगे तो 6 3 9 14 6 20, तो 209 आ गया आपके पास। आगे देखिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी, डेल्टा क्यूब fx, 6 में 0 घटाएंगे 6 आएगा। 12 में 6 घटाएंगे ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। 24 में 18 ये भी 6 आएगा। और ये कितना आएगा आपके पास, f6। और 24 और 9 कितना होता है आपको पता है, 33 होगा आपके पास। ये 233 हो गया। अब एक चीज नोट कर लेना, अग्रांतर सारणी की सहायता से वैल्यू वगैरह कैसे फाइंड करते हैं। यहां देखो हमें f6 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसके अलावा देखो सभी पद क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। सभी पद क्या आ रहे हैं, सभी पद क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं। देखो यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है। आपको रुकना कहां है, वहां रुकना है जिसमें जैसे f6 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो f6 के अलावा जो और टर्म है आपके पास वो सब क्या आ जाए, सेम आ जाए, वहां रुक जाना है। वहां आपको क्या करना है, रुकना है। और आप देखो नॉर्मली बात करें, ये चीजें आप धीरे धीरे सीख जाओगे। जैसे
एक्स स्क्वायर है, जैसे कि आपके पास एक्स स्क्वायर है, आप यदि इसका दूसरा अंतर निकालोगे, जैसे आपको मैं बोलूं कि डेल्टा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, जैसे आप ये चीजें समझ लो आप थोड़ा सा, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मान लिया मैंने, कुछ भी मान लो, और मैं पूछ रहा हूं कि आपसे डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, आप ये लिखोगे डेल्टा एफ एक्स का फॉर्मूला एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स। आप देखोगे एफ एक्स प्लस एच का मान कैसे निकालोगे, दोनों पक्षों में एक्स की जगह क्या रखोगे, एक्स प्लस एच और प्लस 1, और इसमें से एफ एक्स घटाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्रसार से एक्स स्क्वायर आएगा वो कैंसिल हो गया, तो यहां पर आएगा 2xh प्लस एच स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू बताओ आप, तो आप कैसे लिखोगे, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स को आप लिखोगे डेल्टा और डेल्टा एफ एक्स, ऐसे लिखोगे आप। अब डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू क्या आप मेरे को बताइए, डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2xh प्लस एच स्क्वायर। अरे हमने, अब डेल्टा कैसे निकालते हो, एक्स में ही तो ऐड करोगे आप, एक्स में, क्योंकि अब तो एक्स है यहाँ वेरिएबल, तो आप पहले तो क्या करोगे, देखो डेल्टा एफ एक्स कैसे निकाला, पहले हमने एक्स में क्या है ऐड किया, एफ एक्स में ऐड नहीं किया, एक्स में ऐड किया एक्स प्लस एच, तो यहाँ एक्स है वहां एक्स प्लस एच कर दो फलन में आप, और फिर ये फलन है उसको घटा दो आप, जो फलन है उसको घटा दो, तो घटाएंगे तो माइनस आएगा यहाँ, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, गुणा करेंगे 2xh कैंसिल होगा, तो यहां पर क्या आएगा 2h स्क्वायर। तो देखो यदि एफ एक्स कितने कोटि का, कितने घात का द्विघात, कितने घात का बहुपद है, 2 घात का, जैसे एफ एक्स यहां द्विघाती बहुपद है, तो उसका दूसरा अंतर देखो, डेल्टा स्क्वायर दूसरा अंतर बोला जाता है, वैसे उसका दूसरा अंतर क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि एच तो क्या होता है कांस्टेंट, जैसे यहाँ एच का मान कितना आप मेरे को पूछो, आप एच एक बढ़ रहा है, देखो 1 2 3 4, तो एच का मान 1 है, एच की वैल्यू 1 रखोगे तो कांस्टेंट ही आएगा ये, तो याद रख लेना, जैसे एफ एक्स 2 घात का बहुपद है तो 100% उसका दूसरा अंतर क्या होगा, अचर होगा, और तीसरा अंतर क्या होगा, 0 होगा, ये चीजें आप सीख जाओगे आप। जैसे यहाँ एफ एक्स या वाई है, एफ एक्स वाई एक ही बात है, क्योंकि वाई को आपने क्या माना था एफ एक्स, तो यहाँ वाई कितने कोटि का बहुपद है, y कितने कोटि का बहुपद है, 3 कोटि का बहुपद है, तो उसका तीसरा अंतर क्या होगा, अचर होगा, तीसरा अंतर अचर होगा, इसका अर्थ है कि ये 6 है, अचर होगा, तो इसका अर्थ ये होगा कि सभी पद किसके बराबर होंगे, 6 के बराबर होंगे, और पद 6 आ रहे हैं तो ये भी किसके बराबर होगा, 6 के इक्वल होगा आपके पास। तो यही समझाना चाह रहा हूं मैं कि यहां फलन एफ एक्स का तृतीय अंतर अचर है जो 6 के बराबर है, जो 6 के बराबर है, इसलिए इसका मान भी कितना होगा, 6 होगा, और यहां से f6 की वैल्यू निकाल लेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का होगा, और ये ऐड करेंगे तो 239 हो जाएगा आपके पास 239, तो ये आपके पास f6 की वैल्यू आ गई अग्रांतर सारणी की सहायता से, समझ गए। ये 2 कोटि का होता ना, तो दूसरा अंतर क्या हो जाता, अचर, अचर देखना आप, दूसरे अंतर में क्या होता, सब पद सेम आते, जैसे यहाँ 5 है तो सभी जगह 5 5 आता, 0 है तो सब जगह क्या आता है 0, तो फिर इसको भी हम क्या मान लेते 0, ये सब 5 5 होते तो इसको भी हम क्या मान लेते 5, ओके। तो ये हमने अग्रांतर सारणी की सहायता से हमने x बराबर 6 पर y की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि y को f(x) माना चाहिए, f6 बोल दो या x बराबर 6 पर y का मान बोल दो, एक ही बात है। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी, आज मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाया, मैं इतना ही पढ़ाऊंगा कि आप आराम से पढ़ सको। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी आज अग्रांतर संकारक की स्टडी करना है कि इसको डेल्टा से लिखा जाता है, डेल्टा f(x) का मान क्या होता है, पहले फलन के f(x) में h जोड़ते हैं, फिर f(x) को ऐसे कैसे लिखते हैं, द्वितीय अग्रांतर कैसे लिखते हैं, तृतीय अग्रांतर कैसे लिखते हैं, तो इन चीज़ों की आप स्टडी करना, थोड़ा बहुत बुक में भी पढ़ते रहना आप। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा पश्चांतर संकारक के बारे में, बैकवर्ड डिफरेंस के बारे में, जिसको हम नेबुला से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेबुला से, उसकी स्टडी हम करेंगे कल। तो
साथ की साथ पढ़ते रहो, 1% आपको दिक्कतें नहीं आएगी, बुक आराम से चलेगी। चाहे क्लास अपन थोड़ी लेंथी बना लेंगे लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से। और एक बात और बता दूं, इस पेपर में एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा लेंथी है। इसमें है कुछ नहीं, इस बुक में इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, तो बिना कैलकुलेटर के नहीं होंगी। तो एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है इस बुक में, ध्यान रखना आप। ओके।